नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम सकट चौथ की एक और कहानी लेकर आए हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे, तो वो दोनों धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे, जिनके कारण उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर बोला कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोली कि आज चौथ का व्रत है, सकट का व्रत है आज, और मैं इसकी सकट चौथ की कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है उससे। तो वो बोली कि सौभाग्य, अन्न, धन, सुहाग, संतान और बेटा सब इसी से मिलता है। तो साहूकारनी बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। अब उसने और चौथ का व्रत भी करूंगी। तो उसके गर्भ रह गया। तो बोली अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी, और उसके लड़का भी हो गया। अब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं सवा मन का तिलकुट करूंगी। और जब बेटे का विवाह तय हो गया और वो विवाह करने को चली, तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा से तब से ही ये रोज तिलकुट बोलती है, और अब तो बेटे का विवाह भी होने जा रहा है, तब अभी तक एक तिल का दाना भी दान में नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाए तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। अतः इसके बेटे को फेरों पे से ही ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए उसके बेटे ने, तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। लड़के को सब तरफ हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वो कहीं नहीं मिला। जब उस लड़के की बहू गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती है, दूब एक प्रकार की घास होती है जो गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल करी जाती है, गणेश जी को चढ़ाई जाती है। तब वह कहता है, ओ मेरी अधव्याई। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वो बोली कि मैं जब दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आवाज आती है कि ओ मेरी अधव्याई नार। तो अब वो एक दिन वो आई माँ उसके साथ में, तो उसने देखा कि अपना उसका जमाई बैठा हुआ है ऊपर पेड़ पर। तो वो बोली कि भाई मेरी बेटी को अधव्याई कर दी, और क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था और उसने नहीं किया। तब चौथ माता मुझसे नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा लिया है। वह साहूकारनी के पास गई और साहूकारनी से बोली कि क्या तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला था। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तो तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। तो गणेश चौथ राजी हो गई, चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को फिर लाकर ले आई, और विवाह उसका बेटे का फेरे पूरे हो गए और बेटे का विवाह हो गया। साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं और मैं हमेशा तिलकुट करके ये व्रत करती रहूंगी। उसने सारे नगर में बात राजा तक पहुंच गई और सारे नगर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकारनी के बहू बेटे को मिलवाया वैसा ही सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का करना। जो चौथ माता का उज्जमन करे वह विंदायक जी की कहानी पढ़े, सबका भला करना। जय चौथ माता, जय श्री गणेश।